इंदौर में पिछले साल निकली बाबा रणजीत की परंपरागत प्रभात फेरी में हुई चाकूबाजी और युवक की मौत के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट पर है। सुरक्षा के तौर पर प्रशासन ने प्रभात फेरी में पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। साथ ही हर आने जाने वालों पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों की खास नजर रहेगी। इंदौर शहर में हर साल निकलने वाली बाबा रणजीत की प्रभात फेरी इस साल भी पूरे उत्साह के साथ निकाली जाएगी। इस यात्रा में लाखों लोगों के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन व पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। पिछले साल प्रभात फेरी में युवक की हत्या के बाद इस साल भी विवाद की स्थिति न बने, इसको देखते हुए प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरत रहा है। पुलिस ड्रोन कैमरों के साथ साथ सिविल ड्रेस में भी प्रभात फेरी में हर आने जाने वाले पर नजर रखेगी। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया जाएगा। जगह जगह पर स्वागत मंच नहीं लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ करीब 1500 पुलिस का बल लगाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की मदद से प्रभात फेरी पर नजर रखी जाएगी और मॉनिटरिंग रूम भी बनाया जाएगा। देखिए, वो हत्या वो आपसी वो उसमें किसी प्रोसेशन को लेकर कुछ नहीं था। ये आपस में रंजिश थी, जिसके कारण वो हत्या पिछले वर्ष हुई थी। इस वर्ष हमने बड़ी माकूल व्यवस्था की है। जो भी फोर्स की डिमांड की गई है उसका तार्किक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जा रहा है और पर्याप्त मात्रा में बल का वहाँ पर डिप्लॉयमेंट होगा। और इसके साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया था, जिस मीटिंग में मैं और कलेक्टर और आयोजक गण थे, उसमें निर्णय लिया गया था कि कहीं भी जो जगह जगह पर स्वागत मंच लगाए जाते हैं वो मंच नहीं लगाए जाएंगे। हमने एक सिरे से ये बात कही थी कि मंच नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, किसी का भी नहीं लगेगा। और इसके साथ ही साथ पुलिस का जो फोर्स है, रस्सा पार्टी है, वो भी अपनी व्यवस्था में रहेगा। और इसके साथ ही साथ सिविल ड्रेस में भी इस बार बड़े पैमाने पर पुलिस बल लगाया जाएगा, ताकि ऐसी कोई घटना होती तो देन एंड देयर जो पुलिस का अमला है वो रिस्पॉन्ड करे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। कितना बल लगाया जाएगा और सर कितने डॉम के उन्होंने 5000 फोर्स की मांग की थी, लेकिन एक लॉजिकल, एक तार्किक रूप से हम देखेंगे 1-1,500 का बल हम लगाएंगे और सिविल में भी बल लगाएंगे। पुलिस मुख्यालय से भी बल आवंटन होगा और वरिष्ठ अधिकारियों की भी वहाँ पे ड्यूटी रहेगी। बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन भी वहाँ पर लगाए जाएंगे। आयोजक मंडल से भी कहा गया है कि वो जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, जिसका कंट्रोल रूम बनाया जाए और वहाँ से मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही साथ ड्रोन भी यूज़ किए जाएंगे क्राउड मैनेजमेंट के लिए। परंपरागत बाबा रणजीत की प्रभात फेरी 23 दिसंबर को निकाली जाएगी। इस अवसर पर बाबा रणजीत स्वर्ण रथ में सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। मंदिर के पुजारी दीपेश व्यास ने बताया कि 1 महीने पहले से भक्त यात्रा की तैयारी में लगे हैं। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। पिछले साल हुए घटनाक्रम के बाद इस बार पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। प्रभात फेरी के मार्ग पर भगवा झंडी लगाने का काम जारी है। लगभग 4.5 किलोमीटर के रूट को सजाया जा रहा है। कड़कड़ाती ठंड में देर रात तक भक्त अभ्यास कर रहे हैं। करीब 100 से अधिक कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। यह मंदिर का परंपरागत त्यौहार है। 23 दिसंबर को प्रातःकाल 5 बजे स्वर्ण रथ में विराजित होकर बाबा अपने भक्तों का आशीर्वाद देने मंदिर प्रांगण से निकले थे। विगत वर्ष 5 लाख भक्त इस यात्रा में उपस्थित थे। इस वर्ष उम्मीद है कि इससे कई गुना अधिक संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन लाभ लेवेंगे। इस सिलसिले में माननीय कलेक्टर महोदय और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्री अमित सिंह साहब के साथ में मंदिर पर चर्चा हो चुकी है और पिछले वर्ष की समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुलिस बल की आवश्यकता से भी अवगत कराया गया है, जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया कि हम लोग अधिक से अधिक पुलिस बल देने का यहाँ प्रयास करेंगे। वॉच टावर यहाँ पर लगाए जाएंगे, साथ ही रेंडम यहाँ पे रात से 10 बजे से चेकिंग भी शुरू करेंगे। और उसके अलावा मंदिर के जो स्वयंसेवक है वो भी इस यात्रा में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस समय भक्त पूरे भारतवर्ष से इस यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं। जो आसपास के गांव है, धार है, सनावद है, यहाँ से तो लोग आ ही रहे हैं। साथ ही बेंगलोर और राजस्थान से भी भक्त लोग यहाँ पर इस यात्रा में सम्मिलित होने पधार रहे हैं। पुजारी व्यास ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 20 दिसंबर से ध्वजारोहण के साथ होगी। कलेक्टर द्वारा सुबह 11 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। 21 दिसंबर को शाम 6 बजे दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंदिर परिसर में इसी दिन शाम को 8 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा। 22 दिसंबर रविवार को सुबह 10 यंत्र सिद्ध व बाबा का महाअभिषेक किया जाएगा। भक्तों के कष्ट निवारण हेतु 1.25 लाख रक्षा सूत्र अभिमंत्रित किए जाएंगे, जो भक्तों को निःशुल्क बांटे जाएंगे।
चूंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमारे सनातन धर्म में ध्वजारोहण के साथ की जाती है, तो प्रभात फेरी का भी जो प्रथम दिवस है 20 तारीख के दिन, उसमें माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा ध्वजारोहण के द्वारा इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जाएगी। 21 तारीख को मंदिर पर 51,000 दीपक लगाए जाएंगे। साथ ही मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 22 तारीख को 1.25 लाख रक्षा सूत्र अभिमंत्रित किए जाएंगे भक्तों के कष्ट निवारण हेतु, और सभी भक्तों को निःशुल्क यात्रा के समापन के पश्चात वितरित किए जाएंगे। और उसके पश्चात 23 तारीख को बाबा पूरी आन बान और शान से अपने स्वर्ण रथ में विराजित होकर लाखों भक्तों के साथ में नगर भ्रमण पर निकलेंगे। पुजारी व्यास ने बताया 23 दिसंबर सोमवार को बाबा रणजीत आन बान शान से स्वर्ण रथ में विराजित होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। विशाल प्रभात फेरी में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान भजन गायक, महाकाल मंडली, भगवान राम की झांकी, हनुमान पथक के ढोल के साथ भगवा ध्वज लिए 15,000 मातृ शक्तियां शामिल होंगी। जी, इसमें इस वर्ष भजन गायकों को सम्मिलित किया गया है। साथ ही महाकाल मंडली भी इसमें सम्मिलित रहेगी, और 2 बहुत सुंदर राम जी की इसमें झांकियों का भी निर्माण किया जा रहा है। साथ ही मंदिर पर जो भक्त लोग हैं वो हनुमान पथक, एक जो ढोल है वो मंडली भी इसमें शामिल रहेगी। साथ ही 11,000 ध्वजाएं लिए मातृशक्ति मंडल इसमें शामिल रहेगा, और पुरुष वर्ग भी जो भी ध्वजा अपने हाथ में लिए रहेगा वो भी इसमें शामिल रहेगा। प्रभात फेरी की परंपरा लगभग 140 साल पुरानी है। जब बाबा की तस्वीर को ठेले में लेकर निकाला जाता था, उस समय कम लोग शामिल होते थे, लेकिन समय के साथ साथ लोगों की श्रद्धा और भक्ति बढ़ती गई। वर्ष 2014 में लगभग 2000 भक्त शामिल हुए थे, लेकिन 2016 में रथ के निर्माण के बाद से बाबा के भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। बहरहाल ऐसी ही रोचक खबरों के लिए देखते रहिए रेड इंडिया 24।